संस्कृति से हट के उन्होंने किया है। ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये अपसंस्कृति है। हम लोग उनको शोकौच कर रहे हैं, वो जने पहचाने गए इसमें शोकौच कर रहे हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई हो। ये गलत हुआ, हाँ कार्रवाई होगी, ये गलत है। हम अच्छा काम कर रहे हैं, फिर थोड़ा सा गड़बड़ कैसे कर देते हैं। सर, खीर बनाया आपके सामने कुर्सी के लिए मारामारी हो गई। चलिए वो अलग पॉलिटिक्स है, हम जानते हैं। कभी अकेले बैठ के तो बता देंगे क्या है। यहाँ की छोटी ओछी मानसिकता वाले लोग ऐसा करते, कुछ है नहीं। अब फ्राइडे का दिन है, इशू बना लिया कि फ्राइडे का दिन क्यों कर रहे हैं। कौन दिन करेंगे भाई, आपसे पूछ के करेंगे। हम आना है ये नहीं आना है, मत आइए, ये आपकी मर्जी है ना। कल जो हजारीबाग में ट्रैक्टर रैली हुई है सर, हाँ। भाजपा बता रही बिल्कुल विफल रहा, कोई भी किसान और ट्रैक्टर नहीं। वो आंख बंद किए हुए थे, वो धृतराष्ट्र बन गए थे कल के दिन। धृतराष्ट्र जानते हैं ना महाभारत में, वही आंख बंद के बैठे हुए थे, उनको न दिखाई दिया न सुनाई दिया। उन्होंने ये भी कहा था कि वहाँ पर कोई भी किसान मौजूद नहीं थे, सिर्फ वो कांग्रेस की एक रैली बन करके साबित हुई है। ये आलमगीर आलम साहब हैं, इनकी जानते हैं कितना खेत है इनको? 200 एकड़ है। ये बादल जी हैं, इनको 50 एकड़ जमीन के पिताजी के नाम से। मेरे पास भी 60 एकड़ जमीन है, मैं खेती कराता हूँ, जाता हूँ शौक से। उनके पास कितना है वो अपना बता दें, मैं अपना बता दिया। 3 आदमी यहाँ पर। ट्रैक्टर में कौन चढ़ता है, कौन चलाता है? क्या उस ट्रैक्टर चलाने वाले पूंजीपति परिवार से आते हैं या गरीब परिवार से आते हैं, मजदूर परिवार से आते हैं और किसान परिवार से आते हैं? ये तय करना है देश को, राज्य को तय करना है, लोगों को तय करना है। सभी किसान थे और फिर कर रहे हैं 2000 करके दिखाओ तो जैसा 2000 ट्रैक्टर कम से कम आए। सिर्फ 500 ट्रैक्टर आए सर, जो जानकारी मिल रही है, उससे भी कम आए। अब देखिए आप 350 ट्रैक्टर तो फंस गया कोरोना में, जो बिशुनगढ़ से आ रहा था। आप जानिए तो पूरा चीज को, पूरा जानिए। वो भाजपा वाला भाषा में आप मत बोलिए। सर उनका सीधा ये भी कहना था कि दिल्ली बॉर्डर पे जो लोग बैठे हुए वो लोग किसान नहीं हैं, वो लोग जो मंडी में बैठते हैं वो लोग वहाँ पे मौजूद हैं, वहाँ पे कोई किसान मौजूद नहीं। अगर किसान बैठते तो देश में हाहाकार मच जाता। मचने वाला है, अगर नहीं सुनेंगे तो किसान वही करेगा। और हाहाकार तो मचेगा कि नहीं मचेगा, वो जो हैं अभी कुर्सी में बैठे हैं उनको नीचे जाना पड़ेगा, मैं ये कहूँगा। अभी किसान को पहचाने नहीं है। कांग्रेस पार्टी शुरू से किसानों को पहचानती है। गांधी जी ने किसानों को पहचाना, सरदार पटेल ने किसानों को पहचाना, जवाहरलाल नेहरू जी ने किसानों को पहचाना और पहला पंचवर्षीय योजना में प्रमुखता दी किसानी। सर एक आखिरी सवाल है सर, भाजपा वाले ये आरोप लगा रहे हैं कि आरपीएन सिंह साहब यहाँ पर आते हैं तो मंत्रियों से कलेक्शन करते हैं और आलाकमान को भेजते हैं। बहुत बड़ा आरोप है सर। इससे बड़ा कोई बकवास दुनिया में कुछ नहीं है, इससे बड़ा बकवास कुछ भी नहीं है। इतना ही कहूँगा शालीनता से। नाम किसने कहा, नाम पूछूंगा भी नहीं, ताकि नाम से हमको मतलब नहीं है। हमको तो भाजपा की नीति से मतलब है, जो इस देश की अर्थव्यवस्था को ख़त्म करने में लगी हुई है। पहले इंडस्ट्री को ख़त्म किया, ये सर्विस सेक्टर को ख़त्म किया, मंदी ले लाया सब जगह, अब कृषि को भी ख़त्म करने जा रहा है। यहाँ का जो संस्कृति है, एक कृषि को शुरू से ही संस्कृति माना गया है देश का। ये कहते हैं संस्कृति का हम बढ़ाएंगे, संस्कृति बढ़ाएंगे, कहाँ से बढ़ाएंगे? कृषि गई तो संस्कृति गई। ये देश की संस्कृति, भारत में संस्कृति कृषि है। कृषि को उन्होंने फुरकान अंसारी की बातों को कोट करके कहा है सर, आपके ही नेता के द्वारा कहा गया था, उन्होंने कोट किया है। अब वो कहते हैं कि हमने ऐसा नहीं कहा। अब किसका बात माने हम? नहीं सर, वो बयान आया है तो कागज यार आपके पास, कलम आपके पास, जो मर्जी। रामेश्वर उरांव ने कुछ नहीं यार लिख दिया तो हो गया क्या? रामेश्वर से पूछ तो लो कि हमने क्या कहा था। कागज आपके पास, कलम आपके पास। राम को मरा लिखो, रामेश्वर ने राम को राम नहीं कहा, मरा कहा, राम नहीं कहा, तो हम क्या करेंगे?